मैं अभी हूँ ओल्ड ट्रेजरी बिल्डिंग ऑफ विक्टोरिया। मैं हम लोगों का कल का दिन बहुत अच्छा था। वी हैड ए वेरी नाइस ट्रिप इन ग्रेट ओशन रोड। बहुत थक चुके थे इसीलिए आज बहुत लेट हो गया है। अभी 11 बजा हुआ है, 11 o'clock। एक्चुअली वी आर लेट टुडे। आज और कल की जो हम लोगों की प्लानिंग में थी, जो भी ट्रिप था हमारा, जो भी हम लोग को जाना था, एक्सप्लोर करना था, उसी का हम लोग जो क्लोज़ हो जाता है, क्योंकि मेलबर्न में आपका बहुत सारी चीज़ें क्लोज़ हो जाती है बहुत जल्दी 5 o'clock तक। तो हम लोग पहले उस चीज़ को कवर करेंगे, इवन दो इट इज़ ए फार। जैसे आपका हो गया शिरीन ऑफ रिमेम्बरेंस, नेक्स्ट हो गया आपका नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया। दीज आर द वेरी फेमस प्लेसेस। तो ये सब कवर करके हम लोग फिर जो भी चीज़ें देखनी है, शॉपिंग वगैरह करना है, वो कल रात को करेंगे। बिकॉज डे आफ्टर टुमारो अर्ली मॉर्निंग हम लोग की 6 बजे की फ़्लाइट है सिडनी के लिए। चलिए तो फिर आज अभी हम लोग मेट्रो पकड़ रहे हैं। हमारे जो मेट्रो स्टेशन है फुट्सक्रे बोल के, इट्स अ वेरी नाइस मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है। या करेक्ट, ये एक्चुअली ट्रेन है, ये मेट्रो नहीं है। बट यहाँ पे सब लोग मेट्रो ही बोलते हैं। सो वी हैव टू गो टू फुट्सक्रे स्टेशन। वहाँ से हम लोग जाएंगे फ्लिंडर स्ट्रीट। फ्लिंडर स्ट्रीट से 500 मीटर। फ्लिंडर स्ट्रीट जाने में हम लोग को 16-17 मिनट लगेगा। इट विल बी चार्ज यू सम $2, 2.4 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। So it will take us to National Gallery of Victoria. Actually reached Shrine of Remembrance. Australian government has created this memorial during the World War I. Those men and women who have sacrificed their life during that war, so they have created this memorial for them. हम लोगों का श्रेन ऑफ रिमेम्बरेंस ख़त्म हो गया, देख चुके, 1 घंटा स्पेंड किए। या वी हैव टू क्रॉस, विल क्रॉस फ्रॉम दिस साइड, क्रॉस द रोड फ्रॉम हियर। इधर पे बहुत रूल होता है, हम लोग ऐसे ही रोड क्रॉस उस तरफ में नहीं जा सकते। आई थिंक वी कैन क्रॉस फ्रॉम हियर। हम लोग नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया जा रहे हैं अभी। इधर पे एक्चुअली आप देखिए, दिन के अभी 1 बजा हुआ है, मंडे है, रोड पूरा खाली है। मीन्स मैं जो आपको कल भी बता रहा था, यहाँ पे एक्चुअली लोग का पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इट्स वेरी लेस एक्चुअली। हम लोग नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। यू कैन सी दैट। चलिए अभी हम लोग अंदर चलते हैं। आई थिंक कैमरा इज़ नॉट अलाउड। नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया पे है। अभी उन्होंने बोला है कि यू कैन टेक पिक्चर विदाउट फ्लैश, लेकिन बैग जो भी है रखना है, तो हम लोग बैग को भी अंदर रखेंगे। करेंटली इन दिस गैलरी में अभी एग्जीबिशन चल रहा है। सपोज यूरोपियन का चल रहा है, एशियन का चल रहा है, फिर अमेरिकन का चल रहा है। मतलब डिफरेंट पीपल कम्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री, कॉन्टिनेंट, एंड दे डू प्रेजेंट देयर गैलरीज।
हिस्टोरी बिल्डिंग ऑफ विक्टोरिया। मैं एक थोड़ा सा शेड ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैं बैठ के इसका आपको हिस्ट्री बता सकूँ कि एक्चुअली इसका स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं इसलिए सोचा कि मैं भूल जाने से पहले मैं इधर पे ही खड़े होके बता दूँ। ये क्या है मैं चीज़ बोल देता हूँ, ये बिल्डिंग का हिस्ट्री। ये बिल्डिंग का फॉर्मेशन हुआ था 1852 में बाई चार्ल्स दी थ्रॉन। उन्होंने गवर्नर प्लस लेफ्टिनेंट थे, पहले लेफ्टिनेंट थे फिर गवर्नर बने। ही ओनली क्रिएटेड दिस प्लेस। सी इसका हिस्ट्री क्या था, जब जो लोग डिगर्स होते हैं, जो लोग माइनिंग करते हैं, वो यूजुअली जब डिग कर रहे थे उस टाइम 1860 के टाइम, दे हैव फाउंड नियर बाई टू दिस एरिया इन दिस कॉल्ड, कहाँ जहाँ पे हम लोग कल गए थे, जेलोंग बोल के, वहाँ पे, और नियर बाई फ्यू रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दे हैव फाउंड गोल्ड। उन लोगों को गोल्ड मिला, ठीक है। जब ये बात बाकी लोगों को पता चला, जो लोग यहाँ पे मेलबर्न में, विक्टोरिया में रहते थे या नियर बाई एडलेड, पर्थ, वो लोग, और अक्रॉस बाहर के कंट्री से भी, जैसे इंग्लैंड, उसके बाद ही इंग्लैंड वहाँ पे आए, तो इंग्लैंड सब लोग इधर पे आके डिगिंग करना स्टार्ट कर दिए। जब वो लोग गोल्ड डिग करना स्टार्ट किए, तो यहाँ पे जब गोल्ड डिगिंग करते थे तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और सब लोग अपना जॉब छोड़ दिए, काम छोड़ दिए। गोल्ड के चक्कर में वो लोग चले गए डिग करने, ये करने। उन लोगों को गोल्ड मिला भी, बहुत गोल्ड मिला। दैट्स वाई दिस कंट्री इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट अमॉन्ग दी वर्ल्ड। वाई इट इज़ द रिचेस्ट कंट्री, अब मुझे पता चला। तो गोल्ड मिलने के बाद तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि जो लोगों को गोल्ड मिला था वो लोग गोल्ड को बेचते थे, उसका जो यूज़ करते थे वो प्रॉपरली नहीं करते थे। तो ड्यूरिंग दैट टाइम इन्होंने, जो चार्ल्स गवर्नर थे, तो उसने इस बिल्डिंग को क्रिएट किया था टू गिव स्टेबिलिटी इन द स्टेट। तो इस बिल्डिंग का क्रिएशन हुआ दो कारण के लिए। जैसे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ 1851 के बाद से लेके टिल नाउ, तो दे हैव मेड इट। अभी इसको म्यूज़ियम बनाया गया है और नीचे वाले सेक्शन में दे हैव शोन द, मतलब बेसमेंट सेक्शन में दे हैव शोन द हाउ द गोल्ड का जो डिगिंग का वो जो जिस तरह से स्टेट ग्रो किया गोल्ड के वजह से, तो बिकॉज ऑफ दैट दे हैव कीप ऑन शोन द एंटायर थिंग। सो इसके बाद उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने जेन्युइन गोल्ड डिगर्स हायर किए थे। हायर करने के बाद वो लोग जब जितने भी गोल्ड निकालते थे, प्रॉपर मॉनिटरिंग के बाद उसको इधर पे लाया जाता था। दे नीड्स टू कीप ऑल दिस प्लेस। सेकेंड, जो ये वाला बिल्डिंग जो इम्पोर्टेंट है, 1852 से जितने भी ग्रोथ हुए हैं, पॉलिटिकल ग्रोथ या सोशल डेवलपमेंट हुए हैं, तो दे हैव कम्प्लीटली शोन द एंटायर स्टोरी ऑफ इट। यहाँ पे और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने जब से यहाँ पे लैंड किया है मैंने नोटिस किया है कि वुमेन्स आर वर्किंग मोर दैन द मेंस। ओके, इधर पे, यहाँ पे आप कैफ़े में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, यू कैन फाइंड द मोर नंबर ऑफ वुमेन्स, दे आर इनटू द वर्क दैन द मेन। ये मुझे पता अब चला है। ये कहानी गोल्ड डिगिंग के साथ ही कहानी इंटरलिंक्ड है। जब वो लोग मेंस लोग जब चले जाते थे घर छोड़ के गोल्ड डिग करने, तो वुमेन्स लोग को घर संभालना पड़ता था, सब कुछ मेंटेन करनी पड़ती थी। और उस टाइम दे हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस। वो लोग खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करते थे। जैसे आपका कुछ भी हो जाए, छोटा मोटा, जैसे बेकरी खोलना, फिर आपका रेस्टोरेंट खोलना, फिर होटल बिजनेस, क्योंकि जहाँ पे वो लोग गोल्ड डिग करते थे उसी जगह पे वो लोगों को रहने के लिए भी जगह चाहिए था। तो देन दैट प्लेसेस वुमेन्स यूज्ड टू टेक केयर एंड वुमेन्स यूज्ड टू मैनेज। Same thing incorporated throughout the time. That's why the women are being very powerful in this country, Australia में women are one of the strongest in the nation. So this is a very good thing in fact, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। And that's why in the Australian governments the women are more as compared to the men's. Not only the government, if you see about the managers, पता भी किया है, the women empowerment is more over in Australia as compared to the Indian. So this is a very nice thing. So यही आपकी छोटी सी इस बिल्डिंग की कहानी थी। आप ज़्यादा जानना चाहते तो आप पढ़ सकते हो, गूगल पे आप चेक कर लीजिएगा। So that's it for me. मैं जितना भी डिटेल्स में पढ़ा जान पाया मैं दिया। Very short.